ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, मंगल और राहु एक ही साथ अभी गोचर में भ्रमण कर रहे हैं और ऊपर से वक्री शनि की दृष्टि 12 जुलाई तक लगातार पड़ेगी। और कल जो घटना घटित हुई है, आपने देखा किस तरीके से बादल जो था ब्लास्ट किया था और कितने लोगों की मौत हुई। बादल का जो निर्माण है, मंगल राहु जो होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। मंगल जो होता है अग्नि तत्व होता है, आग होता है, और राहु जो होता है गैस होता है। तो पहले ही बताया गया था कि विमान में हादसाएं जो लगातार हो रही थी, इमरजेंसी लैंडिंग हो रही थी, तो विमान में आग ना लगकर इस बार बादल को ब्लास्ट होना था, आकाश से कुछ ना कुछ ऐसा होना ही था। और इस कारण से जो कल की घटना हुई है वो अभी भी 12 जुलाई तक बेहद सतर्क रहने वाली घटना है। अब हम बात कर रहे हैं कि 12 जुलाई तो चलिए अब बीत जाएगा, और 12 जुलाई के बाद 14 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक महादेव जी का श्रावण मास प्रारंभ होगा। और उनको सावन का जो महीना है इतना प्रिय क्यों है, ये सभी लोग जानते होंगे। बहुत सारी अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ मान्यताओं में ये भी कहा गया है कि इस दिन समुद्र मंथन से जो विष निकला था उसका पान करने के बाद शिव जी को काफ़ी पीड़ा हुई थी और फिर उनको जल चढ़ाया गया था। और इस कारण से हम लोग सावन का जो महीना मानते हैं, पवित्र मानते हैं। और देखिए, प्रकृति भी इसी के अनुसार चलने लगती है। चारों तरफ जल ही जल फैलने लगता है। हर जगह देखिएगा तो जल की अधिकता हो जाती है। इस समय वाटर का जो लेवल होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसी बीच में कावड़ यात्रा भी प्रारंभ होते हैं, सभी लोग जाते हैं। और सावन का जो महीना 12 अगस्त तक रहेगा, उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो एकदम गांठ बांध करके रख लीजिए, एकदम इसको नोट कर लीजिए। ये महीना जितना पुण्य है उतना ही सावधानी रखने का भी है। पुण्य अगर हासिल करना है इस महीने में तो आपको सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। पहले भी मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी रिपीट करा दे रहा हूँ। जो सावन के महीने में कभी भी जैसे दूध का सेवन वर्जित माना जाता है। दूध का आप सेवन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं इस समय, क्योंकि दूध से हम लोग क्या करते हैं, शिवलिंग को अर्पित करते हैं, महादेव जी की का रुद्राभिषेक करते हैं। और महादेव साक्षात चंद्रमा को ठीक करने के लिए दूसरे उपाय माने जाते हैं। अर्थात महादेव अगर प्रसन्न है तो आपका चंद्रमा भी ठीक रहेगा। और चंद्रमा की परेशानी से बहुत सारी परेशानियां होती हैं। एक तो मानसिक रोग हो जाता है, कर्ज बढ़ जाता है, कर्ज बढ़ने के कारण मानसिक तनाव बढ़ी रहती है। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, और बीमारियाँ के बढ़ने का जो खतरा रहता है वो भी इस महीने में ज़्यादा होता है। तो इस समय आपको दूध का सेवन बिल्कुल भी 12 अगस्त तक नहीं करना चाहिए, ये पहला चीज़ है। दूसरा, सब्जियों में बात किया जाए तो बैंगन को एकदम अवॉइड करना होता है, क्योंकि ये माना जाता है इस बीच में अगर आप सावन के महीने में इसका सेवन करते हैं तो इसमें इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाता है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। जो भी बातें हमारे पवित्र हिंदू धर्म में लिखी गई है, ये सारी बातें साइंटिफिकली प्रूवन है। हर तरीके से ये सारी चीज़ें प्रूवन है। भाई, अगर सावन का महीना चलेगा, बारिश लगातार होगी, तो निश्चित रूप से भी आप देखिएगा कई प्रकार के ऐसे जीव जंतु आपको दिखाई देते हैं जो कि सामान्यतः आपको नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि ये महादेव का प्रिय महीना चलता है। और इस समय सभी लोग अपने अपने पापों को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए रुद्राभिषेक आप करा सकते हैं, महामृत्युंजय का जिनको जाप करना है, जिनके कर्ज नहीं उतर रहे हैं, काफ़ी प्रयास आप कर रहे हैं, डंके की पूरी चोट लगा दिए हैं, पूरा आप अपना मेहनत कर दिए हैं, लेकिन फिर भी आपके कर्ज नहीं उतर रहे हैं। आपने शादी के लिए बहुत प्रयास किया, थक गए, आपके काम नहीं बन रहे हैं,
कर्ज इतने ज़्यादा हो गए हैं कि आप उसको उतार नहीं पा रहे हैं। व्यवसाय चलाना चाह रहे हैं, व्यवसाय नहीं हो पा रहा है। लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लोन नहीं मिल पा रहा है। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए इस बार 4 सावन के सोमवार हैं। प्रत्येक सोमवार का व्रत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस बार के जो नक्षत्र रहेंगे, अब इसको मैं अलग अलग बताऊंगा बाद में, लेकिन फिलहाल जो सावन का जो सोमवार होगा, सावन के वैसे सारे दिन अच्छे हैं, लेकिन सावन का जो सोमवार रहता है ये सभी लोगों को पता है कि कितना इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस समय जब आप जनरली बेलपत्र को आप अर्पित करते हैं महादेव जी के शिवलिंग पर, दूध से स्नान कराते हैं, गंगा जल से स्नान कराते हैं, ये सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन इस समय हल्दी आप नहीं चढ़ा सकते हैं, ये भी वर्जित है, ये भी वर्जित है। और जो बहुत सारी इस समय जो ये जो महीना चल रहा है, इसमें शनि वक्री रहेंगे अपने ही घर में, और देवगुरु बृहस्पति जो कि महादेव जी के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई पूजनीय है तो उनको देवगुरु बृहस्पति से बढ़कर, क्योंकि सभी देवताओं के गुरु माने जाते हैं। शिव जी तो सभी लोगों की उत्पत्ति शिव जी के थ्रू ही हुई है, इसीलिए जो बाकी जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, पिंड हैं, जो भी गोचर करते हैं, उसमें बृहस्पति देव भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 29 जुलाई को वो भी वक्री हो जाएंगे। 10 अगस्त तक मंगल भी अपना अंगारक दोष खत्म कर देंगे। तो इस समय थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा रहेगी। गोचर में जो व्यवस्था बनी है, सावन का महीना तो अच्छा है, शीतलता चारों तरफ रहेगी, लेकिन साथ में जलस्तर इस समय बढ़ना ही बढ़ना है, और चक्रवाती तूफान वगैरह भी अकस्मात हो सकते हैं। जो घटनाएं कल घटित हुई हैं वो उसी तरीके से हुई हैं, क्योंकि अभी शनि, वक्री शनि जस्ट वापस अपने घर में आने वाले हैं। यानी शनि की जो दृष्टि पड़ रही थी मंगल पे, अब वो मीन पर पड़ेगी, और मीन में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। तो यहाँ पर ऐसी अनहोनी जो हुई है, ऐसी और घटना आगे ना घटित हो, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोगों को बताए हैं ये ज़रूर कर लीजिएगा। जिनको जितनी भी समस्याएं चल रही हैं, वो अगर सावन के सोमवार में केवल फास्ट अगर आप रखते हैं, चारों सोमवार, इस बार 4 सोमवार हमें मिल रहा है, तो 4 सोमवार अगर आप फास्ट रखते हैं तो आपके लिए बहुत रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे। हिम्मत जो पूरे तरीके से हार चुके हैं, वो पूरा 1 महीने शिव जी को अपना अर्पित कर दीजिए। और अगर आपको सावन से संबंधित कुछ विशेष क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो, जो सावधानी बरतनी है, या कुछ स्पेशल क्वेश्चन आपके हों, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पर्सनली मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर एक अच्छे दिन की शुरुआत हो रही है, लेकिन सावधानी 2-3 ही चीज़ें हैं। आपको बार बार मैं बता देता हूँ, इस समय जो है इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत सारे जीव जंतु भी आते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर भोजन को लेकर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। दूध का सेवन नहीं करना है, बैंगन नहीं खाना है, और साथ में जो शिवलिंग है उस पर आपको हल्दी नहीं चढ़ाना है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको हर सावन में फॉलो करते रहना चाहिए। और बहुत अच्छा होगा, जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उन लोग इस समय जाकर अपना रुद्राभिषेक करवा लें। कहीं पे भी जहाँ पर ज्योतिर्लिंग स्थापित है वहाँ पे आप चले जाइए। और साथ में जिन लोग को मृत्यु तुल्य कष्ट से गुजर रहे हो, चाहे वो आर्थिक तंगी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए या किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप बहुत परेशान हो चुके हैं, विवाह के लिए भी परेशानी हो रही है, तो आपको यहाँ पर ये सारे उपाय कर लेने चाहिए। जिनको मृत्यु तुल्य कष्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है उनको निश्चित रूप से यहाँ पर महामृत्युंजय का जाप करवा लीजिए, सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। 12 अगस्त तक थोड़ा सावधानी रखिए, और पूरे 12 दिन जो पूरे जो ये महीना रहेगा, इसमें शिव जी की जिसने भी श्रद्धा के साथ, जिसने भी पूरी अपने आप को अर्पित कर दिया भगवान जी के ऊपर, तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा उनके ऊपर बरसने वाली है। और इस बीच में कोई भी मांसाहार का सेवन ना करें, किसी प्रकार के नेगेटिव चीज़ों को सेवन ना करें, नहीं तो परेशानी बढ़ेगी। और यहाँ पर कोशिश कीजिए शिव जी की आराधना करें। जिनके पास जो जा नहीं सकते हैं शिवलिंग तक,
कई लोग ऐसे होते हैं जो चल भी नहीं पाते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं इतनी दर्द होती है, डिस्क पेन होता है या पैरालिसिस अटैक हो जाता है, पैरालाइज्ड होते हैं, वो चल भी नहीं पाते हैं, वो नहीं जा पाते, तो बिस्तर पे लेटे लेटे ही ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए जितना कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा 108 के मल्टीपल्स में ही कीजिएगा। एक माला को 108 कहते हैं, यानी एक माला कर लीजिए या 2 माला कर लीजिए या 3 माला कर लीजिए, मल्टीपल में ही कीजिएगा। 108 का बहुत ज़्यादा महत्व पहले भी बता चुका हूँ, और ऐसा करने से भगवान की कृपा निश्चित रूप से सभी पे बरसेगी। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा। कल महादेव लाइव सेशन का आयोजन शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में किया जा रहा है। तो 8 बजे महादेव लाइव सेशन में जो लोगों को अपने प्रश्न पूछने हैं वो 11 तारीख, कल नहीं है 11 तारीख को, माफ़ कीजिएगा, 11 तारीख को और 18 को, यानी सावन का जो सावन का सोमवार तो नहीं है लेकिन सोमवार उससे पहले पूर्व जो एक सोमवार आ रहा है वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं महादेव लाइव सेशन। और कोशिश मेरी यही है कि प्रत्येक सोमवार को सावन जब तक चल रहा है तब तक महादेव लाइव सेशन का मैं आपके प्रश्नों के उत्तर ज़रूर दे दूं। तो जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जिनको अपने प्रश्न पूछने हैं, वो 11 तारीख और 18 तारीख, मैं फिर से बता दूं, 11 जुलाई और 18 जुलाई को आप यहाँ पर रात्रि 8 बजे लाइव जब मैं होऊंगा, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स के थ्रू भी लिख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।